नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जो हमें सिखाती है कि मेहनत, सच्चाई, विश्वास और त्याग से जीवन की हर कठिनाई आसान हो सकती है। आइए सुनते हैं भगवान का रहस्यमय मार्गदर्शन। अध्याय 1, दीपक का गाँव। दृश्य: सुबह का समय है। छोटे से गांव में सूरज की हल्की रोशनी फैल रही है। किसान खेतों में काम कर रहे हैं। गांव में हर तरफ हलचल है, लेकिन तालाब सूख रहा है और पानी कम होता जा रहा है। अध्याय 2, रहस्यमय दर्शन। दृश्य: रात का समय है। गांव में सन्नाटा पसरा है। दीपक अपने घर के आंगन में बैठा है और तालाब की ओर देख रहा है। चांदनी में तालाब का पानी शांत और चमकदार दिखाई दे रहा है। कहानी: दीपक सोच रहा था, मैं कैसे गांव की मदद करूं? क्या मैं इतना छोटा लड़का सच में कुछ बदल सकता हूं? तभी उसने देखा कि पानी में हल्की चमक सी आ रही है। दीपक ने आंखें मिचकाई और ध्यान से देखा। अचानक उसके सामने भगवान प्रकट हुए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, दीपक, तुम्हारे प्रयास ही तुम्हारे गांव की खुशहाली लाएगा। मेहनत और सच्चाई से काम करो। दीपक डर के बजाय प्रेरित हो गया। उसने कहा, भगवान, मैं हर हाल में कोशिश करूंगा। मुझे मार्ग दिखाइए। मैं अपने गांव को खुशहाल बनाना चाहता हूं। भगवान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सच्चाई और मेहनत का मार्ग कभी खाली नहीं जाता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। संवाद: दीपक, मैं विश्वास करता हूँ भगवान। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। भगवान, तुम्हारा मनोबल ही सबसे बड़ी शक्ति है। सीख: भगवान हमेशा सही मार्ग दिखाते हैं, बस हमें विश्वास और सुनना चाहिए। डर के बजाय साहस और प्रयास करना जरूरी है। जीवन में कठिनाई आने पर सकारात्मक सोच और आशीर्वाद पर भरोसा रखना चाहिए। अध्याय 3, कठिनाई और हिम्मत। दृश्य: सुबह का समय है। गांव में हलचल शुरू हो गई है। दीपक ने गांव के लोगों को बुलाया और तालाब की सफाई की योजना बनाई। लेकिन कई लोग हंस रहे थे और कह रहे थे, छोटा लड़का क्या करेगा? इतनी बड़ी समस्या हल कैसे कर पाएगा? कहानी: दीपक ने पहले तो डर महसूस किया, लेकिन भगवान के दर्शन याद करके उसने मन को मजबूत किया। दीपक ने अपनी छोटी छोटी मेहनत शुरू की। वह दिन भर कचरा निकालता, नहरें साफ करता और गांव वालों को प्रेरित करता। धीरे धीरे कुछ गांव वाले उसकी मदद करने लगे। दीपक ने उनसे कहा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो पानी की समस्या हल हो सकती है। डर और आलोचना से मत डरिए। सच्चाई और प्रयास का फल हमेशा मिलता है। संवाद: दीपक, मैं अकेला सही दिशा दिखाऊंगा। आप लोग भी साथ आओ। गांव वाला 1, शायद यह लड़का सही कह रहा है। गांव वाला 2, हम भी कोशिश करेंगे। दीपक: सीख: दूसरों की आलोचना से डरना नहीं चाहिए। सच्चाई और मेहनत से बड़ी समस्या हल हो सकती है। कठिनाई आने पर हिम्मत और धैर्य रखना जरूरी है। अध्याय 4, भगवान का संकेत। दृश्य: रात का समय। दीपक तालाब के पास काम कर रहा है। चांदनी में पानी हल्का चमक रहा है। अचानक पानी में भगवान की मूर्ति चमक उठती है। कहानी: दीपक चौंक कर पीछे हट गया, लेकिन डरने के बजाय उसने ध्यान से देखा। भगवान ने दीपक से कहा, दीपक, जो मेहनत करता है और सच्चाई से काम करता है, मैं उसका मार्ग प्रशस्त करता हूँ। तुम्हारा प्रयास लोगों के लिए उजाला लाएगा।
दीपक को भगवान का यह संकेत मिला कि उसका काम सही दिशा में है और उसे हार नहीं माननी चाहिए। उसने सोचा, भगवान मेरे साथ हैं। अब मैं और भी मेहनत करूंगा और गांव के लोगों को भी जोड़ूंगा। संवाद। दीपक, भगवान, आपकी कृपा से मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं अपने गांव के लिए पूरी मेहनत करूंगा। भगवान, तुम्हारा मनोबल ही सबसे बड़ी शक्ति है। विश्वास और सच्चाई के साथ आगे बढ़ो। सीख। भगवान हमेशा सच्चाई और मेहनत करने वालों को मार्गदर्शन देते हैं। संकेत और मार्गदर्शन को पहचानकर सकारात्मक दिशा में काम करना जरूरी है। विश्वास और धैर्य से कोई भी कठिनाई आसान हो सकती है। अध्याय 5, रोशनी का पर्व। गांव में धीरे धीरे सब लोग आदित्य की सोच से जुड़ गए। पहले सिर्फ चौपाल में दिए जलते थे, फिर गलियों में, और अब आदित्य चाहता था कि हर घर जगमगाए। उसने कहा, अगर हम सब मिलकर हर घर में एक दीपक जलाएं, तो पूरा गांव रोशनी में नहा जाएगा। गांव वाले मान गए। महिलाएं मिट्टी के दीपक बनाने लगीं, बच्चे तेल और बाती इकट्ठा करने लगे, पुरुष लोग लकड़ी और मिट्टी का इंतजाम करने लगे। शाम ढली और जैसे ही अंधेरा छाया, पूरे गांव में एक साथ हजारों दीपक जल उठे। हर आंगन, हर खिड़की, हर गली सोने की तरह चमक रही थी। गांव वाले खुशी से झूम उठे, कुछ की आंखों से तो आंसू भी बह निकले। उस दिन गांव में पहली बार रोशनी का पर्व मनाया गया और उसी दिन से गांव सचमुच दीपक गांव कहलाने लगा। शिक्षा। अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि एक दीपक जलाया जाए। जब सब लोग मिलकर एक काम करते हैं तो चमत्कार हो जाता है। उम्मीद और हिम्मत से ही अंधकार मिटता है। अध्याय 6, सफलता और खुशी। दृश्य। गांव के सभी लोग तालाब और नहरों के पास जमा हैं। सूरज की रोशनी में साफ और भरपूर पानी चमक रहा है। किसान अपने खेतों में पानी लेकर खुश हैं। कहानी। दीपक और गांव वालों ने मिलकर दिन रात मेहनत की। तालाब और नहरें पूरी तरह साफ हो गईं। गांव में पानी की कमी दूर हुई। किसान अब अपने खेतों में पानी भरकर फसल उगा सकते हैं। गांव के लोग दीपक की तारीफ करने लगे। उन्होंने दीपक को बताया कि उसकी मेहनत और साहस ने गांव को बचाया। दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान का आशीर्वाद और हम सबका सहयोग ही सफलता की कुंजी है। संवाद। किसान। दीपक, तुम्हारी मेहनत ने गांव को बचा लिया। हम सब तुम्हारे साथ हैं। दीपक, सच्चाई, मेहनत और सहयोग से हम कुछ भी कर सकते हैं। सीख। मेहनत और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। सहयोग और विश्वास सफलता की कुंजी हैं। भगवान के आशीर्वाद और सही प्रयास से मुश्किलें आसान हो जाती हैं। अध्याय 7, विश्वास और भक्ति। दृश्य। रात का समय। दीपक अपने घर के आंगन में बैठा है। तालाब की सफाई के बाद वह थका हुआ है, लेकिन मन में संतोष और खुशी महसूस कर रहा है। कहानी। दीपक ने महसूस किया कि सफलता केवल मेहनत से नहीं आती, बल्कि भगवान पर विश्वास और भक्ति से भी जीवन में राह मिलती है। उसने रोज शाम को भगवान के मंदिर जाकर प्रार्थना करना शुरू किया। भगवान से दीपक ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से गांव में पानी भर गया। कृपया मुझे और सभी गांव वालों को सही मार्ग दिखाते रहिए। भगवान ने अपने दर्शन में मुस्कुराया और दीपक के मन में अटूट विश्वास भर दिया। संवाद। दीपक, भगवान, आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन ही मेरी ताकत है। भगवान जो अपने प्रयास में ईमानदार और मेहनती होता है, मैं उसके साथ हमेशा रहता हूँ। सीख। विश्वास और भक्ति जीवन में शक्ति और मार्गदर्शन देती है।
सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि भक्ति और ईमानदारी के साथ आती है। भगवान पर भरोसा रखने से जीवन की कठिनाइयां आसान हो जाती हैं। अध्याय 8 जीवन में सच्चाई। दृश्य सुबह का समय। गांव में मंडी लगी है। लोग अनाज बेचने और खरीदने आए हैं। दीपक अपने पिता के साथ अनाज बेचने गया। कहानी। एक व्यापारी ने अनाज तौलते समय थोड़ी चालाकी की और कहा, अगर कम अनाज दोगे तो भी पैसे पूरे मिलेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। दीपक ने तुरंत बोल दिया, नहीं, यह गलत है। भगवान सब देखते हैं। अगर हम धोखा देंगे तो मेहनत का फल कभी मीठा नहीं होगा। गांव वाले दीपक की ईमानदारी देखकर प्रभावित हुए। दीपक ने कहा, सच्चाई ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। यही हमें भगवान के करीब ले जाती है। संवाद। व्यापारी, बेटा, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा सबक तुमने कैसे सीख लिया? दीपक, भगवान ने सिखाया है कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ा धर्म है। सीख। सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन की नींव है। झूठ और धोखे से मिला धन कभी सुख नहीं देता। भगवान हमेशा सच्चे और ईमानदार लोगों का साथ देते हैं। अध्याय 9 त्याग और प्रेम। दृश्य गांव में गर्मी का मौसम है। तालाब में पानी तो है लेकिन बहुत कम। सभी लोग अपने हिस्से का पानी लेने आए हैं। कहानी। दीपक ने देखा कि एक बुजुर्ग किसान और उसकी पत्नी पानी भरने आए, लेकिन उनकी बाल्टी खाली रह गई क्योंकि बाकी लोगों ने पहले ही पानी ले लिया। दीपक ने बिना सोचे समझे अपनी बाल्टी का पानी उन्हें दे दिया। लोगों ने पूछा, दीपक, तुम्हें भी तो पानी चाहिए था, तुमने क्यों दिया? दीपक ने मुस्कुराकर कहा, जब हम दूसरों के लिए त्याग करते हैं तो भगवान हमारी कमी पूरी कर देते हैं। प्रेम और सहयोग ही असली ताकत है। गांव वाले दीपक की निस्वार्थ भावना देखकर भावुक हो गए। धीरे धीरे सभी लोग एक दूसरे के लिए त्याग और प्रेम दिखाने लगे। संवाद। बुजुर्ग किसान, बेटा, तुम्हारे इस त्याग ने हमें जीने की ताकत दी। दीपक, जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं तब भगवान हमारे लिए सोचते हैं। सीख। दूसरों के लिए त्याग करना सबसे बड़ा धर्म है। प्रेम और सहयोग से समाज मजबूत होता है। भगवान उन लोगों का साथ देते हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं। अध्याय 10 जीवन का संदेश। दृश्य गांव का चौपाल। सब लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं। तालाब अब पानी से भरा है, खेत हरे भरे हैं और गांव में खुशहाली लौट आई है। कहानी। गांव के बुजुर्ग खड़े होकर बोले, यह सब दीपक की वजह से हुआ। उसने हमें सच्चाई, मेहनत, विश्वास, त्याग और प्रेम का रास्ता दिखाया। दीपक ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, यह सब भगवान के आशीर्वाद और आप सबके सहयोग से हुआ है। अगर हम सब साथ रहें और सच्चाई व प्रेम को जीवन में अपनाएं, तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। गांव के लोग भावुक होकर बोले, दीपक ने हमें जीने का असली रास्ता दिखाया है। अब हम सब उसकी सीख को हमेशा याद रखेंगे। संवाद। गांव वाला, दीपक ने हमें समझाया कि भगवान केवल पूजा में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में है। दीपक, हाँ, भगवान हमेशा उसी का साथ देते हैं जो सच्चाई, मेहनत और प्रेम का मार्ग अपनाता है। सीख। पूरी कहानी का सार। साहस और मेहनत से हर कठिनाई आसान हो सकती है। विश्वास और भक्ति जीवन में सही दिशा देती है। सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। त्याग और प्रेम से समाज में एकता और खुशहाली आती है।
हमेशा उसी का साथ देते हैं जो निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करता है। कहानी का संदेश: अगर हम जीवन में दीपक की तरह साहसी, ईमानदार, सहयोगी और त्यागी बने, तो न सिर्फ हमारा जीवन बल्कि पूरे समाज में खुशहाली आ सकती है। भगवान केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कर्मों में बसते हैं। अगर आपको यह प्रेरणादायक कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।